हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल आओ सीखे शब्दों के अर्थ में। टुडे आई विल डिस्कस टू यू काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सो नाउ आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिए, वे प्रोनाउन जो वाक्य में है प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, यानी जो ये बताए कि कितने लोग थे, कितनी संख्या में लोग उपस्थित थे, दो या दो से अधिक थे या दो थे, यानी ये हमको विभाग सूचक प्रोनाउन में हमको ये पता चलता है. तो ये देखिए, इसको कहते हैं विभाग सूचक प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, यानी कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक के सेंस में. ईच को हम जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक यानी प्रत्येक कोई. तो द बॉयज कैन गो यानी कि ईच ऑफ द बॉयज यानी लड़कों में से प्रत्येक जो है कैन गो जा सकता है. ठीक है, गो मतलब जाना, जा सकता है. अब हम यहाँ बात करें ईदर और नीदर की, तो ईदर में क्या होता है, ये निगेटिव फॉर्म के लिए यूज होता है. ईदर क्या होता है, निगेटिव फॉर्म के लिए यूज होता है. ईदर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं, दो हैं, तो दोनों में से प्रथम या द्वितीय को हम चूज करते हैं. लेकिन नीदर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में, नीदर में हमको ये देखना पड़ता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में कोई भी नहीं का बोध कराता है नीदर, यानी ये कोई भी नहीं का बोध कराता है नीदर. NEITHER मतलब कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं. और ईदर का मतलब होता है चाहे ये या वो. ठीक है, चाहे ये या वो, यानी कहने का मतलब है ईदर का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति वस्तु में एक को हम अगर समझें, ये हो या तो ये हो. और नीदर का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति वस्तु ज्यादा में कोई भी नहीं. ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ईदर और नीदर. इज इट क्लियर? और हमेशा हमको एक चीज ये भी याद रखनी है, फर्स्ट जो है ईच, ईदर और नीदर का प्रयोग और जो ईज का प्रयोग हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है. जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं ईज का, ईदर का और नीदर का, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है. एक वचन की क्रिया जो होती है वो प्रयोग की जाती है. इज इट क्लियर? देखिए, यहाँ भी गो है, यहाँ रीड है, यहाँ भी केम है. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि वचन क्रिया प्रयोग. और यहाँ पे हम देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नीदर ऑफ द टू सर्वेंट्स केम. नीदर ऑफ द टू सर्वेंट्स केम मतलब कि उन दो नौकरों में से कोई भी नहीं आया. ठीक है, यानी मतलब दो हैं, दो की यहाँ पे बात हो रही, तो एक की चॉइस नहीं कर सकते कि एक हो. तो टू सर्वेंट्स यानी दो नौकरों में से कोई भी नहीं आया, के मतलब आया, कब आया. ठीक है, तो आज मैं इसी को यहीं पे समाप्त करती हूँ. तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज इस चीज को समझ पाए होंगे. आज अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने जो डिस्कस किया है, तो हर रोज की तरह मैं आप लोगों के लिए दो वर्ड इंग्लिश के लेके आती हूँ. मेरा आज का फर्स्ट वर्ड्स है क्या कहते हैं, अरोमा. AROMA. अरोमा माने होता है कि सुगंधित. ये आप हमेशा खाने की जो सुगंध होती है उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं. तो अरोमा AROMA हो गया. दूसरा मेरा आज का जो शब्द है वो है डिस्टेंस. DISTANCE. डिस्टेंस माने होता है दूरी. तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ. नमस्कार.